स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 58 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 58 किस प्रकार से, देखिए ध्यान से। 6 अंकों की संख्या 123 XYZ 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 6 अंकों की संख्या है 123, समझना ध्यान से, 123 XYZ, और ये विभाजित है किससे? 7, 11, 13। 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक, समझिए ध्यान से। अगर कोई संख्या, समझना ध्यान से, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, ठीक, जैसे 5 5 5 5 5 कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे? 6 बार। अगर यहाँ पे आ जाता है 7 7 7 7 7 7, ये भी रिपीट हो रहा है। या फिर जैसे मान के चलो 5 4 3 5 4 3, यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी और उसी को रिपीट कर दिया, ठीक है। और 7 8 4 7 8 4, यहाँ पर एक संख्या लिखी और उसको फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो संख्याएं हैं, इस प्रकार की संख्या है, समझना, इस प्रकार की संख्या यहाँ पर 6 बार रिपीट हो, ध्यान रखना, 6 बार या फिर 12 बार या फिर 18 बार। कहने का मतलब जितनी बार रिपीट हो उसमें 6 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये 6 बार रिपीट है तो इसमें ये भी 6 बार रिपीट है, ठीक है। ये संख्या मैंने लिखी 543, फिर रिपीट कर दी 543। कहने का मतलब या इस प्रकार से लिखा हो कोई भी संख्या, या फिर इस प्रकार से लिखी हो कोई भी संख्या, तो इन सभी संख्याओं में ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, इन सभी संख्याओं में 7 का भाग जाएगा, ध्यान रखना। इधर लिख देता हूँ, इन सभी संख्याओं में, मैं इधर लिख रहा हूँ, 7 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, ठीक है, 13 का भाग जाएगा, और 77 का भाग जाएगा, 143 का भाग जाएगा, है ना, 1001 का भाग जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार, ये संख्याएं चाहे तो 6 बार रिपीट हो रही हो, या फिर 12 बार रिपीट हो रही हो, या फिर 18 बार रिपीट हो रही हो, यानी कि ये संख्याएं जितनी बार भी रिपीट हो रही हैं उसमें 6 का पूरा भाग जाना चाहिए। अगर उसमें 6 का पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 11 13 77 143 और 1001, ठीक है। और एक और ले लो 91, ठीक है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे
मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 7 7 7 7 और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई? भाई ये रिपीट हो रहा है 72 बार, यानी कि 7 7 7 7 कितनी बार लिखे हैं? 72 बार। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे ये कितनी बार लिखे हों? 72 बार। तो 72 बार लिखे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ये देखना है क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है? 6 कम 6 6 दूनी 12 भाग जा रहा है 6 का। इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर कितना है? 1 2 3। ठीक, 1 2 3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? बोलो 1 2 3 रिपीट हो गई। ठीक, अब हमें पूछा क्या था? x माइनस के y प्लस z की वैल्यू। x की वैल्यू 1 माइनस y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है 58 वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 59। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 59 को हल करते हैं। ध्यान से देखिए। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36 36। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? देखिए ध्यान से। जैसे 2 अंकों की संख्या है, उसने दे रखा है 36 और 36। 2 अंकों की संख्या है और इसको फिर से दोहरा दिया। ठीक, तो वो कितने अंक की बन गई? फिर 4 अंक की बन गई। अब वो पूछ रहा है कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करते हैं, समझना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3600 प्लस 36? कोई दिक्कत? क्योंकि 3600 में अगर 36 जोड़ेंगे तो वही 3636 बन जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? 3600 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा? 101। तो कहने का मतलब ये हो गया 36 × 101। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसमें 101 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये जो संख्या बनी हुई है इसमें 101 का भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसके बटे में 101 रखेंगे, 101 से 101 कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो 101 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 59। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 60 को हल करते हैं। ध्यान से देखिए। वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि वह शुरुआत के, देखो 6 अंक का रोल नंबर है, हमें पता नहीं है तो हम 6 अंक लिख लेते हैं। क्या? A B C D E और F। हमने 6 अंक लिख लिए। अब आगे पढ़ते हैं। यदि वह शुरुआत के 2 अंक को 3 से गुणा करें, यदि वह शुरुआत के 2 अंक को किससे? शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करें तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। देखिए, तो सारे अंक कितने प्राप्त होते हैं? 1। अब आगे चलें। यदि अगले 2 अंक को 6 से गुणा करें तो सारे अंक 2 प्राप्त होते हैं। अगले यानी कि CD 6 से गुणा करें तो ये 2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा अंतिम 2 अंक को 9 से गुणा करें तो सारे 3 अंतिम यानी कि EF
अगर 9 से भागा तो कितना 3 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। तो ये संख्या के अंकों का योग बताइए। अब देखो, अब हम ए बी की जगह पर ऐसा क्या रखें कि हम उसका मल्टीप्लाई 3 में करें तो 111 आ जाए। अब ये हम कैसे पता करेंगे मैं बताता हूँ। देखो 3 से काटो इसको, 3 3 9 और 3 7 21, तो ए बी की जगह पर 37 रखना पड़ेगा। 37 का 3 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ऐसे ही इधर देखो, ये काट दो, कितना आ जाएगा 36 18 6 7 42, ये भी 37 ही आएगा। इसको इससे काटेंगे, 9 3 27 9 7 63, ये भी 37 ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आई 37, सी डी की भी 37, ई एफ की भी 37। बोला इनको जोड़ो, इनका योग बताओ। तो 3 + 7 + 3 + 7 + 3 और +7, 7 3 10, 7 3 10 10, कितना आ रहा 30। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि n बराबर 4 4 4 4 ... 44 p 5 5 5 5 ... 555 में कुल 231 अंक हो तथा यह 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो p का मान होगा यदि p ठीक बीच का अंक है। अब जरा देखिए ध्यान से, मेरी बात सुनो। कितना है देखो, 4 4 4 4 4 और ... 4 4 p फिर 5। ठीक है, फिर 5 फिर से 5 और फिर से 5 ... कितना 5 5। अब मेरी बात समझो, ये जो टोटल अंक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 231 अंक दे रखे हैं। ठीक है, ठीक। अब 231 अंक दे रखे हैं और p ठीक बीच में है, तो 231 में से हम क्या करते हैं, ये जो बीच के 3 अंक हैं 231 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारे पास बचेंगे 228 बचेंगे, जिसमें आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे। तो मैं इसमें 2 का डिवाइड दे देता हूँ, तो 2 एकम 2, सॉरी जैसे ही मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितने 114, यानी 114 इधर और 114 इधर। तो अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे 114। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे 114। ठीक है, अब देखिए, अब हम चेक करते हैं क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है, क्योंकि ये 5 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 114 बार रिपीट हो रहा है। तो 6 एकम 6, कितने बचे 5 6 नंबर 54। भाई बिल्कुल 6 का, सॉरी 7 का देना है, सॉरी 7 का चेक करना है। 7 एकम 7 और नहीं 6 का ही करना है चेक, तो 6 से ही करेंगे। तो 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और जब इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यहाँ से और यहाँ तक की संख्या ये 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो बचा कितना 4p5। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 4p5। अब इसमें हमें 7 का भाग देना है, देख लो। ठीक है,
तो या तो ऑप्शन की सहायता ले लो। पहला ए ऑप्शन 5, तो पी का मान 5 हो सकता है कि नहीं, हम रख कर देखते हैं। तो 4 5 5, 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 7 6 42, 7 5 35 पूरा जा रहा है। इसका मतलब पी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो अब हमारा राइट आंसर है। ठीक, सो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा सवाल था ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 को हल करते हैं। ध्यान से देखिए। एक 99 अंकों वाली संख्या में पहली व आखिरी अंक दोनों 2 हैं, n 11 के द्वारा विभाज्य है, तदनुसार बीच का अंक कौन सा है। अब देखिए ध्यान से, ये प्रश्न भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह है। टोटल 99 अंक हैं। देखो कितना, 2 2 2 2, ठीक है, 2 बीच में n आ जाएगा, फिर 2, फिर 2 2 2, ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, 99 है। तो हम क्या करते हैं बताइए, देखो ये बीच के 3 है, 99 में से हम 3 कम कर देते हैं, क्या बचेगा, 96। अब आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 8 16। कहने का मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से 48 होंगे यहाँ तक, और यहाँ से 48 होंगे कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। तो देखो ये जो 2 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 48 बार। हम 6 का भाग देकर देखते हैं, 6 का भाग देकर देखेंगे, 6 8 48 पूरा जा रहा है 6 का भाग। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जितने भी 2 2 हैं, जितने भी 2 2 से मिलकर ये संख्या बनी है वो 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 2 2 से मिलकर जो भी संख्या बनेगी वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। बचा कितना, ये वाला कितना बचा हमारा, 2 and 2। अब इसमें हमें 11 का भाग देकर देखना है, ठीक है। तो n की जगह पे हम क्या रखें, ठीक। तो देखो अगर हम n की जगह पर 0 रखते हैं तो 202 हो जाएगा। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 9 बचे 92, नहीं जा रहा। फिर 1 रख के देखते हैं, 11 एकम 11, और फिर हमारे पास बचा कितना, 10, 102, नहीं जा रहा। फिर हम 2 रख के देखते हैं, 11 दूनी 22, नहीं जा रहा। 3 रख के देखते हैं, 11 दूनी 22, नहीं जा रहा। 4 रख के देखते हैं, 11 दूनी 22, 11 बिल्कुल। तो n का मान कितना हो जाएगा, देखो 4। अगर हमने यहाँ पे 4 रखा तो ये 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 4। ठीक। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सवाल नंबर 62, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 63 को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, जब संख्या 7 7 7, देखो 7 7 7 7, और ये कितनी बार, 729 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। कितनी बार, 729 बार को 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये जो 7 7 हैं, समझो ध्यान से, 7 7 7 7 7 7 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम 729 में 729 में मैं 6 का भाग दूंगा, 6 एकम 6, ठीक है। ठीक है, फिर से 6 दूनी 12, अब कितना लिया, 9, 6 एकम 6, कितना बच रहा है, 3 बच रहे हैं। कहने का मतलब इनको छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अंक हो जाएंगे, 729 में से 3 घटा दो, 726। यहाँ से यहाँ तक
जो संख्या बनेगी 7 से मिलकर वो 91 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 7 से मिलकर जो भी संख्या बनेगी यहाँ से यहाँ तक वो 91 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब बचा कितना भाई? 777। तो 777 में हम भाग देकर देखते हैं किसका? 91 का। ठीक है, तो ये जाएगा 8 बार। 8 एकम 8, 8 9 में 72। तो ये कितना बचेगा? 17। 17 में से 8 जाएंगे 9, 6 में से 2 गया 4, 49। ठीक है, तो 49 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि एक 5 अंकीय संख्या 538 XY 3,7 वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x² + y² का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, कितना दे रखी है? 538 XY, 538 XY। ठीक है, अब ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये 7 से भी विभाज्य है, ध्यान रखना। 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये जो संख्या है वो संख्या 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। और ध्यान रखना, इनके मल्टीपल से भी विभाज्य होती है। जैसे मान के चलो 11 7 77, तो ये 77 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए हम इसमें क्या रूल्स लगाते हैं। ठीक है, समझ ध्यान से। जैसे हम चेक करते हैं 7 से विभाज्यता के नियम के अनुसार, चेक करते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, समझिए। 3 का जोड़ा बनाओ, कितना है? 8XY, और उसमें से ये कितना? 53 माइनस कर दो। और ये किससे विभाजित तो होना चाहिए? ये 77 से। ठीक है, किससे विभाजित होना चाहिए? 77 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखो x की जगह पे हमें xy की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? तो देखो कि वो संख्या 77 से विभाजित हो जाए। देखो, तो हमें xy की जगह पे रखना पड़ेगा क्या? 823 में से 53 घटाओ। ठीक है, तो 53 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा बोलो? 770। और 770 जो है वो 77 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमें पूछा है। देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 हमें पूछा है x² + y²। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 9, 9 4 13। तो आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 64 समझ आया। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।